नमस्कार, मैं विजया रावत, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, थान, जौनपुर, टिहरी गढ़वा। आज हम कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत संसाधन एवं विकास भूगोल की पाठ्यपुस्तक के चतुर्थ अध्याय उद्योग का अध्ययन करेंगे। इसमें चर्चा के निम्न बिंदु हैं: उद्योगों के प्रकार, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, आकार पर आधारित, स्वामित्व के आधार पर आधारित उद्योग, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, लोहा इस्पात उद्योग, औद्योगिक आपदा। हम अपने घर में बहुत सी ऐसी वस्तुएं देखते हैं जो हमें सीधे पृथ्वी से या कृषि के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। बहुत सारी वस्तुएं हमें कृषि से डायरेक्ट प्राप्त होती हैं, जैसे फल, सब्जियां आदि। परंतु बहुत सारी अन्य वस्तुएं जैसे आपका टीवी, आपका मोबाइल, आपके वस्त्र, आपकी किताबें और पैक्ड मिल्क, ये सारी चीजें हमें डायरेक्ट प्राप्त नहीं होती है। और इन सब वस्तुओं का हम किसी एक विशेष स्थान पर निर्माण करते हैं। उस विशेष स्थान को ही उद्योग कहते हैं। उद्योग साधारण भाषा में वह आर्थिक क्रियाएं हैं जहां पर हम तकनीकी का और कौशल यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग करके प्राथमिक वस्तु को एक नया रूप देते हैं। उद्योग की परिभाषा: उद्योग वह आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिसमें नई तकनीक और उच्च कौशल यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन अथवा निर्माण किया जाता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, पहले चित्र में अमूल दूध उद्योग दिखाया गया है जिसमें दूध को डिब्बों में और पैकेटों में पैक किया जाता है। दूसरे चित्र में एक वस्त्र उद्योग का चित्र है। इसमें धागों को बनाया जा रहा है। धागों का निर्माण सूत और कपास से होता है। तीसरा चित्र हम लोहा इस्पात उद्योग का देख रहे हैं। इसमें लोहा और इस्पात की बड़ी बड़ी प्लेटें बनाई जाती हैं जिनका प्रयोग विभिन्न अन्य उद्योगों में किया जाता है। उद्योग में वस्तु या सामग्री का निर्माण करने के लिए हमें कुछ आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कच्चा माल, श्रम शक्ति और तकनीक आदि में विभाजित करते हैं। इन सब चीजों के बिना किसी भी वस्तु और सामग्री का निर्माण नहीं किया जा सकता। जैसे हमने प्रथम चित्र में दुग्ध उद्योग देखा। दुग्ध उद्योग के लिए कच्चा माल दूध होता है। उसी दूध को हम पैकेटों में पैक करते हैं या उससे हम पनीर, घी और अन्य दुग्ध उत्पाद बनाते हैं। उसी प्रकार सूती वस्त्र उद्योग, जिसके लिए कच्चा माल कपास होता है। कपास से हम पहले धागे बनाते हैं और उस धागे से फिर वस्त्र का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार जो आपके पास किताबें हैं, कॉपियां हैं, वह कागज उद्योग कहलाता है। कागज उद्योग के लिए हमें पेड़, पत्ते और उनकी छाल चाहिए होती है, जिसको हम फैक्ट्री में ले जाते हैं। वहां उनसे फिर कास्ट लुगदी बनाई जाती है और कास्ट लुगदी में रासायनिक पदार्थ मिलाकर पेपर का निर्माण किया जाता है और फिर पेपर को प्रेस में भेजकर उस पर प्रिंटिंग की जाती है और तब आपके पास पुस्तक बनकर आती है। तो ये सारी वस्तुएं जैसे दूध, सूत और लुगदी या पेड़ दुग्ध उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए और पेपर उद्योग या कागज उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में आते हैं। अब हमने जैसे देखा कि अलग अलग उद्योगों के लिए हमें अलग अलग सामग्री चाहिए होती है। इसी आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। उद्योगों का पहले प्रकार का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर होता है। जैसे हमने देखा कि कागज बनाने के लिए हमें पेड़ की आवश्यकता होती है, पनीर बनाने के लिए, घी बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए हमें दूध की आवश्यकता होती है।
वस्त्र बनाने के लिए हमें सूत की आवश्यकता होती है। आप अपने घर में जो बर्तन देख रहे हैं उन बर्तनों को बनाने के लिए हमें स्टील की आवश्यकता होती है। तो ये सारी वस्तुएं कच्चा माल कही जाती हैं। कच्चे माल के आधार पर भी उद्योगों का फिर अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है। उसमें पहला वर्गीकरण है कृषि आधारित, अर्थात जो वस्तुएं हमें कृषि से प्राप्त होती हैं। कृषि में हम कृषि पशु क्षेत्रों को लेते हैं। इसमें हम कृषि से प्राप्त जैसे सूत, गन्ने और कपास और कागज के लिए लुगदी, अन्य चीजें लेते हैं। इसके साथ साथ इसमें पशु उत्पाद भी शामिल होते हैं। पशु उत्पाद जो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे दूध, हम दूध से डेयरी उद्योग चलाते हैं। और हमारे पास जो विभिन्न प्रकार की बेल्ट, बैग, जैकेट्स और अन्य चमड़े के सामान होते हैं, वह भी हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। इसे कहा जाता है चर्म उद्योग। और हम गरम स्वेटर, शॉल और अन्य इस प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, वो हमें जानवरों की ऊन से प्राप्त होते हैं। तो ये जितने भी उद्योग हैं जिनमें हम कृषि का और पशुओं से प्राप्त वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, वह उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। दूसरे प्रकार का उद्योग खनिज आधारित उद्योग है, जिनमें कच्चा माल खनिज होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग खनिज आधारित उद्योगों में प्रमुख उद्योग है। इसके अतिरिक्त एल्यूमिनियम उद्योग और अन्य कई उद्योग आते हैं। प्रत्येक उद्योग के लिए हमें खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिज क्या होते हैं? खनिज वह पदार्थ होते हैं जो हम पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त करते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए हमें खनन करना पड़ता है। खनन का अर्थ होता है पृथ्वी के गर्भ से पदार्थों को निकालना। इसके लिए हमें तकनीकी का प्रयोग करना पड़ता है और औजारों का प्रयोग करना पड़ता है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग का तीसरा प्रकार है वन आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त सामग्री पर जो उद्योग निर्भर करते हैं, उन्हें वन आधारित उद्योग कहते हैं। सबसे पहले इसका प्रमुख उद्योग आता है कागज उद्योग, जो हम पेड़ों की लुगदी से बनाते हैं। इसके अतिरिक्त औषधि उद्योग आता है। हम वनों से विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाते हैं और तेल, इत्र, खुशबू आदि पदार्थ बनाते हैं। वनों से हम फर्नीचर के लिए लकड़ी प्राप्त करते हैं, जिसे हम फर्नीचर उद्योग कहते हैं। और घरों के लिए, भवन निर्माण के लिए जो हम लकड़ियां प्राप्त करते हैं, वो भी हमें वनों से प्राप्त होती है। तो जो भी कोई ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल हमें वनों से प्राप्त होता है, उन उद्योगों को वन आधारित उद्योग कहते हैं। चौथा प्रकार का कच्चे माल पर आधारित उद्योग है समुद्र आधारित उद्योग। वे सारी वस्तुएं जो हमें समुद्र से प्राप्त होती हैं और उन वस्तुओं से हम द्वितीयक पदार्थ बनाते हैं और उन पदार्थों के उद्योग का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं समुद्र आधारित उद्योग। इसमें प्रमुख मत्स्य उद्योग आता है। मत्स्य का अर्थ है मछली। जब हम मछलियों को समुद्र से निकालते हैं और उनको डिब्बाबंद पैकेटों में पैक करते हैं या उनसे हम तेल बनाते हैं, उसे मत्स्य उद्योग कहते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्र से जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां प्राप्त होती हैं, उन वनस्पतियों से हम उर्वरकों का निर्माण करते हैं। तो ये भी समुद्र पर आधारित उद्योग है। इसके अतिरिक्त
समुद्र से हमें मोती प्राप्त होता है। मोती से हम गहने बनाते हैं। तो ये जो मोती के गहनों का उद्योग है, यह उद्योग भी समुद्र आधारित उद्योग है। अब दूसरे प्रकार के उद्योग आकार पर आधारित होते हैं। वह उद्योग जिनका आकार अलग अलग है, छोटा और बड़ा, उन्हें हम आकार आधारित उद्योग कहते हैं। इसमें पहला प्रकार आता है लघु आकार के उद्योग। वह उद्योग जो हम घर में ही चलाते हैं, उन्हें हम लघु आकार के उद्योग कहते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, एक स्त्री सूत से धागे का निर्माण कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के लघु उद्योग होते हैं। जैसे फर्नीचर उद्योग, जो छोटी छोटी फर्नीचर की दुकानें होती हैं, उनमें फर्नीचर बनाया जाता है, वो फर्नीचर उद्योग हो गया। लोहार अलग अलग सामान को बनाता है, वो लोहार उद्योग हो गया। हमारे क्षेत्र में जो भी छोटे मोटे उद्योग हैं, जैसे कालीन उद्योग हो गया, या आप शॉल बनाते हैं, आप गन बनाते हैं, आप लोइयां बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे सामान, छोटे का अर्थ है जो कम मात्रा में सामान बनाया जाता है, उसे लघु उद्योग कहते हैं। इस उद्योग के लिए हमें कम निवेश की आवश्यकता पड़ती है। कम निवेश मतलब जिसमें कम धन की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम इसको छोटे पैमाने के उद्योग भी कहते हैं। पैमाने का अर्थ यहाँ पर निवेश है, जिससे हमें कम निवेश की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इन उद्योगों को कुटीर और लघु उद्योग भी कहा जाता है। यह उद्योग घर पर भी चलाए जा सकते हैं। इसमें कम मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है और कम ही लोगों की आवश्यकता होती है, या कम श्रम की आवश्यकता होती है, और जो हम उत्पाद बनाते हैं उसकी मात्रा भी कम होती है। इसलिए हम इन्हें लघु आकार के उद्योग कहते हैं। दूसरे प्रकार का उद्योग बृहद आकार का उद्योग है। बृहद माने बहुत बड़ा। आप चित्र में देख रहे हैं, यह समुद्र परिवहन पर आधारित उद्योग है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कार्य पर लगे हुए हैं। तो जहां पर हमें अधिक मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है, अर्थात जहां पर हमें अधिक धन की आवश्यकता होती है, उसे हम बृहदाकार के उद्योग कहते हैं। इसमें श्रम भी अधिक होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तकनीकी का और मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तो अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ इन उद्योगों में जो उत्पाद बनते हैं वो भी अधिक होते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में इनका निर्माण होता है। तो जिन उद्योगों में अधिक धन की आवश्यकता होती है, अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और ज्यादा वस्तुओं का उत्पाद होता है, उसे हम बृहद आकार के उद्योग कहते हैं। तीसरा प्रकार का उद्योगों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर आता है। स्वामित्व मतलब अधिकार। जैसे आपके पास जो सामान है, उस सामान पर आपका स्वामित्व है। आपकी किताबें, आपकी पुस्तकें, आपका पेन, आपका मोबाइल, वो सब आपके स्वामित्व पे है। आपका घर आपके पिताजी के स्वामित्व में है। इसी प्रकार से उद्योग भी अलग अलग स्वामित्व के होते हैं। जैसे पहला, निजी क्षेत्र का उद्योग। यह वह उद्योग होता है जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों के द्वारा चलाया जाता है। एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों के द्वारा। इस उद्योग को हम निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। इस उद्योग का संचालन भी निजी होता है। इस उद्योग में जो संचालन कार्य किया जाता है, वह उद्योग के अधिकारी, उद्योग के मालिक के द्वारा किया जाता है। जैसे रिलायंस कंपनी आपने सुना होगा, उषा के आपने फैन देखे हैं, ये सारे उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग।
वह उद्योग जिन पर स्वामित्व सरकार का होता है। यह उद्योग सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं और इनका संचालन भी सरकार के द्वारा होता है। इसमें प्रमुख आता है हॉल और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह उद्योग सरकार नागरिकों के हितों के लिए बनाती है और इनका संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। तीसरे प्रकार का उद्योग है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। यह वह उद्योग होते हैं जिनका संचालन और स्वामित्व सरकार और निजी दोनों व्यक्तियों के द्वारा होता है। इसमें कुछ निवेश सरकार के द्वारा होता है और कुछ निवेश निजी व्यक्तियों के द्वारा होता है। तो ऐसे उद्योगों को संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण है मारुति उद्योग। आपने मारुति की गाड़ियां देखी होंगी, वह उद्योग संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। तीसरे प्रकार का जो उद्योग है वह सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र के उद्योग वह उद्योग होते हैं जिनका स्वामित्व और निवेश उत्पादकों और कार्य करने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। इनका अधिकार भी उन्हीं लोगों के पास होता है जो इस क्षेत्र में अपने कच्चे माल को लगाते हैं और कार्य करते हैं। इसमें प्रमुख उद्योग है अमूल। अमूल दुग्ध उद्योग है जो हमारे गुजरात के आनंद शहर में है और इसे आनंद सहकारी उद्योग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से सुधा डेयरी उद्योग भी सहकारी क्षेत्र का एक उद्योग है। अब हमने उद्योग तो समझ लिए हैं, हमने उद्योगों का अध्ययन करा है, परंतु यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि हमें उद्योगों को लगाने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वह वस्तुएं कौन कौन सी हैं। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर चीनी मिलें हैं। चीनी मिलें हैं। चीनी मिलों के लिए जो कच्चा माल होता है वह होता है चीनी। चीनी अर्थात गन्ना। और हमारे भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए अधिकतर चीनी की मिलें उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ पर गन्ना कच्चा माल है, अर्थात किसी भी उद्योग को लगाने के लिए हमें सबसे प्रमुख आवश्यकता जो होती है वह कच्चा माल होती है। अब हम उद्योग तो लगाते हैं, उद्योगों के लगाने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। धन के आधार पर ही हम उद्योगों को बड़ी मात्रा में और छोटे रूप में लगाते हैं। तो उद्योगों को प्रभावित करने का दूसरा कारण पूंजी है। इसी प्रकार जब उद्योग लगाए जाते हैं तो उद्योगों को चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में मशीनों का संचालन विद्युत के द्वारा किया जाता है। अब हम अगर उद्योग लगाते हैं तो उस उद्योग को लगाने के लिए हमें जगह की आवश्यकता होती है। उस जगह को हम भूमि कहते हैं, जिस भूमि पर हमें उद्योगों का निर्माण करना होता है। उद्योगों का संचालन के लिए हमें श्रम की आवश्यकता होती है और जो हम सामान बनाते हैं उस सामान के शोधन के लिए, उस सामान को शुद्ध करने के लिए, धोने के लिए हमें जल की आवश्यकता भी होती है। अंत में जो सबसे प्रमुख साधन है वह है परिवहन। हमने कागज उद्योग लगाया, हमने लोहा इस्पात उद्योग लगाया, हमने अन्य कई उद्योग लगाए। इन सब उद्योगों के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कच्चा माल खनिज आधारित हो सकता है, वन आधारित हो सकता है और कृषि आधारित हो सकता है। तो उन सारी चीजों को, उन कच्चे माल को हमें फैक्ट्री तक लाना होता है। उसके लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। साथ ही बने हुए उत्पाद को हमें बाजार तक पहुंचाना होता है।
उसके लिए भी हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। तो कोई भी उद्योग अगर किसी स्थान पर केंद्रित है, किसी स्थान पर स्थित है, तो उसके लिए ये सारे कारक अनिवार्य होते हैं। आइए इस अवस्थिति को हम जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग से समझने का प्रयत्न करते हैं। जमशेदपुर यह भारत का पहला लोहा इस्पात उद्योग केंद्र है। इसकी स्थापना 1907 में स्वतंत्रता से पहले की गई थी। इसका निर्माण जमशेद जी टाटा जी ने किया था, इसलिए इसे हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र के नजदीक हमें कच्चा माल जो होता है लोहा अयस्क, जिसे हम लोहा अयस्क कहते हैं, इसके पर्याप्त भंडार है। और शक्ति के साधन बाद कोयला जो हमें बोकारो से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जल की आवश्यकता होती है, इसलिए यह उद्योग स्वर्ण रेखा नदी और खरखई नदी के संगम स्थल पर बनाया गया है। तो हम जमशेदपुर लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति से समझ सकते हैं कि उद्योगों के लिए हमें इन सब कारकों की आवश्यकता होती है। अब भारत का प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग का अध्ययन करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग को पोषक उद्योग भी कहा जाता है। इसे उद्योगों का मेरुदंड भी कहते हैं। उद्योगों का मेरुदंड का अर्थ होता है वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। यह लोहा इस्पात उद्योग है और इस लोहा इस्पात उद्योग में बना हुआ इस्पात अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल है, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को उद्योगों का मेरुदंड कहते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में अन्य उद्योग भी प्रसिद्ध हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम मुंबई में हुई थी। भारत में पहली सूती मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे मुंबई से सूती वस्त्र उद्योग अहमदाबाद स्थापित हो गया और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक प्रमुख शहर है जहां पर उद्योग स्थापित हैं और उसी आधार पर अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब हम भारत में भी लोहा अयस्क के प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। जैसे हमने अभी अध्ययन किया था कि जमशेदपुर में प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र है, क्योंकि इसके नजदीक के राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हमें लोहा के पर्याप्त भंडार प्राप्त होते हैं। भारत में लोहा अयस्क के प्रमुख क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। इसके साथ साथ कर्नाटक में भी लोहा अयस्क की प्राप्ति होती है। केंद्रीय मुख्य इसका स्रोत है और गोवा आदि जगहों पर हमें लोहा अयस्क के क्षेत्र प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर विश्व में हम अध्ययन करते हैं तो विश्व में रशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में हमें लोहा अयस्क के भंडार प्राप्त होते हैं। औद्योगिक आपदा, जैसे शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि उद्योगों में घटित होने वाली आपदा को औद्योगिक आपदा कहते हैं। आपदा वह घटना होती है जिसमें जान माल की बहुत अधिक क्षति होती है। तो उद्योगों में अगर इस प्रकार की आपदा घटित होती है तो उसे हम औद्योगिक आपदा कहते हैं। ऐसी आपदाएं जो तकनीकी खराबी या हानिकारक सामग्री के जिम्मेदाराना प्रबंधन के कारण घटित होती हैं और एक बड़े जनसमूह एवं पर्यावरण को परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, औद्योगिक आपदा कहते हैं। यहाँ पर हम दो औद्योगिक आपदाओं के चित्र देख रहे हैं। प्रथम चित्र भोपाल गैस का है, जो भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना है। यह 3 दिसंबर सन 1984 को भोपाल शहर में हुई थी। इसमें साइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण लगभग
35,598 व्यक्ति जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार है की मृत्यु हुई थी और बहुत से लोग घायल हुए थे। और जो लोग घायल थे या जो बचे हुए थे उन लोगों के बहुत सारे अंग इस रिसाव के कारण प्रभावित हुए थे। अगर विश्व का अध्ययन करते हैं तो विश्व में अब तक की सबसे बड़ी जो औद्योगिक आपदा हुई है वो है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। यह दुर्घटना 26 अप्रैल सन 1986 को सोवियत संघ के प्रियप्त शहर में घटित हुई थी। लगभग हजारों लोग मारे गए। वहां पर इतना अधिक परमाणु रिएक्शन हुआ था जिसके कारण उस क्षेत्र को आज निषिद्ध घोषित किया गया है। अब हमने जो अध्ययन किया उसके संबंध में कुछ उदाहरण समझते हैं और उन उदाहरणों को करने का प्रयत्न करते हैं। प्रथम, कच्चा माल। उद्योगों के लिए कच्चा माल जो जिनके द्वारा उद्योग चलते हैं, हमें कोई भी दो ऐसे कच्चे माल के उदाहरण भरने हैं। जैसा पहला सूती वस्त्र उद्योग, उसके लिए हमें कच्चा माल सूत चाहिए होता है जिसे हम कपास कहते हैं। दूसरा, अगर हम खनिजों पर आधारित लेते हैं तो लोह अयस्क कच्चा माल है। दूसरा, अंतिम उत्पाद, जो फैक्ट्री से बनकर सामान आता है उसे हम अंतिम उत्पाद कहते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग में अंतिम उत्पाद कपड़ा आता है, ये शुगर चीनी मिल उद्योग में अंतिम उत्पाद चीनी होती है। अब आता है तृतीय क्रियाकलाप। ऐसे क्रियाकलाप जिनके द्वारा हम सेवाएं प्रदान करते हैं उन्हें तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी और परिवहन, यह हमारे तृतीय क्रियाकलाप के साधन है। कृषि आधारित उद्योग, हमें ऐसे दो उद्योगों का नाम बताना है जो कृषि पर आधारित होते हैं। वह कृषि और पशु उत्पाद कोई भी हो सकते हैं, जैसे चर्म उद्योग और चीनी उद्योग। सहकारिता से संबंधित हमें दो ऐसे उदाहरण लिखने हैं जो सहकारी उद्योग हैं, जैसे आनंद और सुधा डेयरी उद्योग। आज हमने निम्न बिंदु पर चर्चा की। उद्योग, उद्योगों के प्रकार, कच्चे माल पर आधारित, आकार पर आधारित, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, लोहा इस्पात उद्योग, औद्योगिक आपदा। अब मूल्यांकन प्रश्न समझते हैं। उद्योग शब्द का क्या अर्थ है? उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। भारत में प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्रों के नाम बताइए जहां जहां इस्पात का उत्पादन किया जाता है। इस्पात लोहा अयस्क में जब हम चूना पत्थर मिलाते हैं तो उसके बाद जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसे इस्पात कहते हैं। लोहा इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड क्यों कहा जाता है? गृह कार्य, हमारे राज्य में सरकार द्वारा उद्योगों को समर्थन देने हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आप किसी एक योजना का पता कीजिए व उसकी विस्तृत जानकारी लीजिए। धन्यवाद।